गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं एक हेल्थ कोच हूं। मैं 2018 से लोगों को सेहतमंद करता हूं। आज हमारा सब्जेक्ट है हेल्दी हेयर एंड हेयर लॉस, अ कंप्लीट गाइड। तो इसमें कॉज भी ढूंढेंगे कि हेयर लॉस होता क्यों है, हेयर प्रॉब्लम्स क्यों आती है, कंडीशंस कौन कौन सी है, उनकी नेचुरल रेमेडीज क्या है, सप्लीमेंट्स क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स कौन से यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ डॉक्टर्स की रिसर्च यूज की है मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जिन लोगों ने रिसर्च करके चीज को ठोक बजा के चेक किया हो उनसे बात पूछेंगे। तो रिसर्च बाय डॉक्टर एरिक बर्ग डीसी, डॉक्टर बारबरा ओनील, डॉक्टर निकोलस हेचबर्ग डीसी, और क्लिनिकल स्टडीज है पब मेडिसिन रिसर्च, नेचुरल हेल्थ साइंसेस की। तो डाइव करते हैं। जैसे मैं बता रहा था, मेरा मकसद होता है नेचुरल चीजों से, बिना कोई हानिकारक शैम्पू, हानिकारक एलोपैथिक सोल्यूशन से, बिना नेचुरल तरीके से लोगों को हेल्दी कर लिया जाए। तो चलते हैं हम। ठीक है जी। सो हम क्या क्या कवर करेंगे। हम ये करेंगे कि बाल होते क्या हैं और वो ग्रो कैसे करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, 10 रूट कॉज ढूंढेंगे हेयर लॉस के। फिर बताएंगे लिवर कैसे आपके हेयर लॉस को बढ़ाता है, उसको कैसे चलाता है। फिर थायराइड कैसे हेयर लॉस में कंट्रीब्यूट कर देता है, थायराइड की गड़बड़ों से हेयर लॉस कैसे होता है। फिर 5 टाइप ऑफ हेयर कंडीशंस डिस्कस करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि आपका हेयर लॉस कौन सा हो रहा है, आपकी हेयर प्रॉब्लम कौन सी है। फिर 4 प्रूवन नेचुरल फॉर्मूलाज एंड टॉपिक्स के ऊपर जाऊंगा, जो आप घर पे बना के अपने सिर पे लगा सकते हैं एज अ रेमेडी। फिर मेरा फेवरेट कर्सेटिन, जो कि हर प्लांट्स में पाया जाता है, कंपाउंड है, रोजमेरी ऑयल और अनियन जूस की रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, जो आप घर पे फॉर्मूला बनाएंगे। फिर मास्टर सप्लीमेंट गाइड, 12 की न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में खाने में से आने चाहिए, जिसकी वजह से बाल खराब हो जाते हैं, और अगर 12 के 12 आपकी बॉडी में हो तो बाल चमचमाएंगे और काले घने मुलायम रहेंगे। नेक्स्ट चीज, डाइटरी एंड लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल्स, तो क्या क्या करना चाहिए डाइट में, लाइफस्टाइल में, ताकि बाल अच्छे रहें। लास्ट, क्विक रेफरेंसेस, योर कंडीशन एंड योर प्रोटोकॉल, एंड में आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। सेक्शन 1, सबसे पहले बाल ग्रो कैसे करते हैं, बालों का साइकिल क्या है, लोगों को यही नहीं पता। तो ये है, बड़े इंटरेस्टिंग है जी। 4 स्टेजेस हैं आपके बालों की, एनाजन, कैटाजन, टोलोजन, एक्सोजन। बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। तो पहले 2 से 7 साल में बाल एनाजन स्टेज में होते हैं। ठीक है जी। अब देखिए नीचे क्या है, ये स्टेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। फिर वो चला जाता है ट्रांजिशन फेज, जब एक चीज दूसरी चीज में से ट्रांसफर होती है, उसमें से कंडीशन चेंज करती है। फिर है रेस्टिंग फेज, जहां पे वो रेस्ट करते हैं। लास्ट है शेडिंग फेज, जहां पे झड़ते हैं। तो एनाजन कहते एक्टिव हेयर प्रोडक्शन, जो हेयर प्रोडक्शन हो रही है, 85 to 95, ऑल योर हेयर आर इन दिस फेज एट एनी टाइम। 85 से 90% लोग, 90% बाल आपके जो इस वक्त हैं वो इस स्टेज में होते हैं। सो सबसे ज्यादा बाल इस स्टेज में है। इसमें क्या हो रहा है, कहते सेल डिवाइड होते हैं, और रिपीटेडली डीप इन द हेयर रूट पॉकेट्स में वो स्किन में डिवाइड होते रहते हैं, जो आपकी स्कल के अंदर डिवाइड होते हैं। तो ये अपने आप को अगला बाल, अगला बाल, अगला बाल, तो ये पहले स्टेज है जहां पे बाल एक्टिवली प्रोड्यूस होते हैं, बाल बनते हैं। उसके बाद वो 2 से 3 हफ्ते एक और स्टेज में जाते हैं, ट्रांजिशन फेज। हेयर ग्रोथ रुक जाती है। द हेयर रूट पॉकेट, जिसको फॉलिकल बोलते हैं, ये याद रखिएगा वर्ड। उनके हेयर हेयर की रूट की जो जड़ है ना, जहां पे वो बनता है, उसको रूट पॉकेट को फॉलिकल्स बोलते हैं। वो श्रिंक कर जाते हैं एंड डिटेचेस फ्रॉम इट्स ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई से अब हेयर ब्लड सप्लाई से कट गया, तो इसका मतलब वो ब्लड के सप्लाई से जुड़ा नहीं रहा, पहली स्टेज से दूसरी में चला गया। अगली स्टेज टॉलोजन, 3 से 4 महीने वो इस स्टेज में चला जाता है। फिर रेस्टिंग फेज है, हेयर रेस्ट इन द रूट पॉकेट, उसी फॉलिकल में रेस्ट करता है। ओल्ड हेयर स्टेज इन प्लेस वाइल अ न्यू हेयर बिगिंस फॉर्मिंग बीनीथ हिस्ट। तो जो पुराना सा बाल है वहीं पे है, उसके नीचे एक नया बाल बनना शुरू हो जाता है। एक्सोजन, 2 से 5 महीने इसकी स्टेज है। शेडिंग फेज मतलब क्या, बुरा पुराना जो बुरा बाल था वो झड़ जाएगा, है ना, वो नेचुरली झड़ते हैं। और कहते हैं 50 से 100 बाल डेली झड़ते ही झड़ते हैं, वो क्या नॉर्मल है। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो 80 to 90%, 85 to 90% आपके हेयर कौन सी स्टेज में होते हैं हमेशा, जहां पर प्रोडक्शन की स्टेज में, जहां वो स्प्लिट हो रहा है सेल नीचे स्कल के बीच और नया हाल हेयर बन रहा है। फिर सेकंड स्टेज आती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फिर रेस्टिंग स्टेज आती है, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक्सोजन। तो चारों स्टेजेस क्यों समझिए, फ्यूचर में इसका यूज करेंगे। ठीक है जी। अब सेक्शन 2, द 10 रूट कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। 10 रूट कॉजेज क्या है हेयर लॉस के। ठीक है जी।
रूट कॉज पहले पांच। डीटीएच एक मेल हार्मोन है जो डीटीएच एक्सेस में हो जाता है। मेल हार्मोन डाया, देखिए नाम, डाया हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, अब पावरफुल मेन हार्मोन। ये क्या करता है, बालों को श्रिंक कर देता है, उसकी पॉकेट्स को, जो फॉलिकल मैंने बोला था जहां से बाल शुरू होता है, उसको श्रिंक कर देता है। इसमें एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को डीटीएच में। उसका एक्चुअल में नाम है 5 अल्फा रिडक्टेस, बट यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। तो वो एंजाइम आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको डीटीएच में कन्वर्ट करता है। डीटीएच क्या करता है, हेयर की जो जड़ है उसको श्रिंक कर देता है। दिस इज द मेन ड्राइवर ऑफ पैटर्न बाल्डनेस इन मेन एंड वुमेन। जो पैटर्न बाल्डनेस नहीं होती जहां पे यहां से बाल उड़ गए, राइट, लेफ्ट और राइट फोरहेड के, या मर्दों के पीछे सेंटर में से गंजापन आ जाता है, इसको चांद बोलते हैं। तो डीटीएस, डीटीएच फीमेल्स और मेल में जिसको जिसको बोलते हैं पैटर्न बाल्डनेस, उसका कारण है। डीटीएच कब बनता है, जब टेस्टोस्टेरोन को एक एंजाइम ज्यादा कन्वर्ट कर देता है डीटीएच में। नेक्स्ट है जी थायराइड डिसफंक्शन। इसका मतलब या तो अंडर एक्टिव थायराइड है या ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हो गया है, तो थायराइड की दिक्कत है। बोथ एंड अंडर एक्टिव एंड ओवर एक्टिव थायराइड कॉजेस हेयर लॉस। अगर थायराइड बढ़ गया है या कम हो गया है, दोनों हेयर लॉस करवाते हैं। थायराइड कंट्रोल्स हाउ फास्ट एवरी सेल इन द बॉडी वर्क्स। कितना तेज कोई सेल बॉडी में काम करेगा वो कौन करता है, उसको हैंडल थायराइड। इंक्लूडिंग हेयर रूट सेल्स, तो जो हेयर रूट के सेल हैं अगर वो ज्यादा तेज काम करने लग गए, वो अपनी स्टेजेस जल्दी क्रॉस कर लेते हैं। तो हैशीमोटोस डिजीज जो कि थायराइड की ऑटो इम्यून कंडीशन है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है पैची हेयर लॉस। क्यों पैच नहीं उड़ जाते, लोगों के पैच उड़ जाते हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, हेयर लॉस की कंडीशन से, जो हैशीमोटोस। नेक्स्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, लिवर डिसफंक्शन एंड हार्मोन बिल्डअप। अब ये कैसे है, एक स्लगिश लिवर, दैट मीन एक लिवर जो स्लो है, वो बॉडी में से एक्सेस एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन को क्लियर नहीं कर पाता। फीमेल में बॉडी में तो एस्ट्रोजन बनता ही है, मेल बॉडी में खाने से या पोल्यूशन से एस्ट्रोजन आता रहता है थोड़ा सा। तो उसको क्लियर करने का काम किसका है, लिवर का। और अगर लिवर स्लो है, वो उस एक्सेस फीमेल हार्मोन को क्लियर नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स हार्मोन इम्बैलेंस दैट स्टॉप्स हेयर ग्रोथ। हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया क्योंकि एस्ट्रोजन क्लियर नहीं हो पाया, तो उससे क्या हुआ, एक इम्बैलेंस हो गया और हेयर ग्रोथ बंद हो गई। एंड मेक्स द स्कैल्प मोर सेंसिटिव टू डीएचटी। फिर वही हार्मोन, क्योंकि अगर हार्मोन नहीं क्लीन हो पाया तो डीएचटी जो स्कैल्प पे आ जाता है, आपके सिर पे आ जाता है, वो क्लियर नहीं हो रहा, तो आपकी स्किन डीटीएच डीएचटी को मोर सेंसिटिव हो जाती है स्कैल्प की, सिर की। उससे क्या हो गया, फिर आपकी हेयर पॉकेट जिसको फॉलिकल बोलते हैं वो श्रिंक कर जाएगी, बाल झड़ जाएगा। चौथा कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मिसिंग न्यूट्रिएंट। मोस्ट कॉमन मिसिंग न्यूट्रिएंट, सबसे ज्यादा कॉमन न्यूट्रिएंट जो आपको चाहिए जो मिसिंग है, फेरेटिन जिसको बोलते हैं आयरन, मगर फेरेटिन सही वाला आयरन है। बायोटिन, जिंक, बायोटिन B7, आपने देखा शैम्पू बनाते हैं बायोटिन का, मगर वो गलत है। जो बायोटिन है आपको बॉडी के अंदर से चाहिए। जिंक, फेरेटिन जो कि ब्लड में आयरन है, बायोटिन, विटामिन डी, देखिए कितना जरूरी है, सिलेनियम जो कि ब्राजीलियन नट्स में मिलता है, B12, नेक्स्ट फोलेट, कॉपर एंड सिलिका। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जब इनकी डेफिशिएंसी है बॉडी में, आपकी बॉडी बाल बना नहीं सकती या बालों को होल्ड नहीं कर पाती। देर अदर दे आर ऑफन नेवर टेस्टेड इन स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट, मतलब ये डॉक्टर्स टेस्ट में चेक भी नहीं करते। आप बालों वालों के पास जाते हैं या आप टेस्ट करवाते हो, ये चेक ही नहीं होता। नेक्स्ट जी, पांचवा नंबर जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने लाइफ में बहुत देखा है, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल क्या है, स्ट्रेस में एक हार्मोन रिलीज होता है। तो स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस पुशेस लार्ज नंबर ऑफ हेयर्स इनटू सडन मैस शेडिंग। जो लास्ट स्टेज नहीं थी टॉलोजन, है ना, तो स्ट्रेस आपके जो होना चाहिए था 50 से 100, ये बहुत सारे बालों को वो पांचवी स्टेज में, आखिरी स्टेज में सॉरी भेज देता है, जहां पे क्या होता है, बाल गिरते हैं। तो टॉलोजन एफ्यूजम, ये एक स्टेज है, स्ट्रेस उसमें पुश कर देता है। स्ट्रेस आपकी बॉडी में से जिंक, विटामिन बी उड़ा देता है। तो देखो क्या हुआ, जिंक और बी चाहिए बाल बनाने के लिए। हेयर लॉस टिपिकली अपीयर्स 3 to 6 months आफ्टर स्ट्रेसफुल इवेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको स्ट्रेस आ जाया मगर आपके बाल 3 या 6 महीने में उड़ जाएंगे, सब साथ के साथ नहीं उड़ेंगे। सो पीपल ऑफन मिस द कनेक्शन। तो इस वजह से, क्योंकि इतनी देर में लगता है साइकिल होने में, लोग ये नहीं जान पाते कि यार ये स्ट्रेस की वजह से गए हैं। मैंने तो अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, मेरे बाल उड़े थे, मैंने गड़बड़ फास्टिंग की थी एक बार, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाली, तो मेरे बाल उड़ गए थे, मुझे दोबारा 2 बार कर चुका हूं मैं अपने बालों के साथ ये, बट बाल वापस आ गए थैंक गॉड, क्योंकि हमें रूट कॉज और चीज ठीक करनी आती है। ठीक है जी। छठवां कारण,
बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑटो इम्यून कंडीशन, बॉडी अटैकिंग इट्स ओन हेयर रूट्स। अब बॉडी अपने खुद के हेयर पॉकेट्स, जिनको हम फॉलिकल्स को अटैक कर देती है। तो कहते हैं इम्यून सिस्टम अटैक्स हेयर रूट पॉकेट्स कॉजिंग पैची हेयर लॉस। जिनके पैची हेयर लॉस होते हैं वो ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है, क्योंकि बॉडी खुद के रूट को, हेयर की रूट को अटैक करने लगे। ट्रिगर क्या है इसका? पुअर गट हेल्थ। आपके जो इंटेस्टाइन में गट है वो अच्छा नहीं है, आपको लीकी गट है, डैमेज्ड गट लाइनिंग है, आपको ग्लूटेन से सेंसिटिविटी है, जो लोग खाते रहते हैं उनको पता नहीं है। कस्टिन, जो कि एक नेचुरल कंपाउंड है, मैं तो गोली बनाता हूँ उसकी कैप्सूल, ये शो करता है, इसके रिजल्ट्स हैं पब्लिश्ड रिजल्ट्स में, ये इस कंडीशन में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि आपके बालों के रूट्स को अटैक कर रही है, वो आपके पैची हेयर लॉस करवाती है, तो गट, इसके कारण क्या है? पुअर गट, लीकी गट, या ग्लूटेन से सेंसिटिविटी। नेक्स्ट जी, पुअर स्कैल्प ब्लड सर्कुलेशन। याद कीजिए, छोटे होते आपकी मम्मी आपके सिर पे तेल लगा के उसको मलती थी, उससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन जाती है। बट समझिए, जब आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा, वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे, जब ये नहीं होगा क्या होगा? डीटीएच बढ़ जाएगा, मेल हार्मोन, वो बिल्डअप हो जाएगा, वो आपके जहां पे पुअर सर्कुलेशन है उसको और बुरा कर देगा, तो बाल और भी ज्यादा झड़ने लग जाएंगे। डीटीएच आपकी बॉडी में बालों को झड़ने में हेल्प कर रहा है, हमें बालों को झड़ने से रोकना है, वो बालों को झड़ने में मदद कर रहा है। तो रोजमेरी ऑयल एंड स्कैल्प मसाज, डायरेक्टली मसाज करते हैं अगर सिर पे, तो बहुत ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं। सारे फॉर्मूलाज भी बताऊंगा, अभी तो हम बातें कर रहे हैं। लो जी, टॉक्सिक केमिकल्स, जितने लोग महंगे महंगे शैम्पू खरीदते हैं उसमें एक चीज होती है एसएलएस, इन शैम्पूज एंड सर्टन मेडिकेशन। अब एसएलएस क्या है? सोडियम लोरल सल्फेट। ये एक झाग बनाने वाला केमिकल है जो मोस्ट शैम्पूज और सोप्स में भी डाला जाता है। ये क्या करता है? ये आपके स्कैल्प पे जो ऑयल्स हैं उनको डैमेज करता है और आपके बालों की रूट को खराब करता है। तो क्या होता है? बाल फिर झड़ जाएंगे, क्योंकि अच्छा ऑयल चला गया, वहां पे डीएचटी आ जाएगा, वो और गड़बड़ कर देगा। तो अगली चीज, कहते हैं ब्लड थिनर्स। कई लोग जो एंटी डिप्रेसेंट्स या कीमोथेरेपी की ड्रग्स भी क्या करती हैं? हेयर लॉस करवा देती हैं। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपका डॉक्टर आपको दे रहा है, आप अपने नेचुरल तरीके से कोई ना कोई पहले हेल्थ ठीक कर लें, ताकि प्रॉब्लम वहां तक पहुंचे ही ना। ठीक है जी। डीएचटी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज में। डीएचटी मेल हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन है, फीमेल्स में पीसीओडी पीसीओएस में बहुत बढ़ जाता है, तभी उनके बाल उड़ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है पुअर गट हेल्थ, न्यूट्रिएंट माल एब्जॉर्प्शन। दैट मींस आप न्यूट्रिएंट्स ले तो रहे हैं, बॉडी माल एब्जॉर्प्शन मतलब उनकी एब्जॉर्प्शन कर नहीं पा रही, बुरी एब्जॉर्प्शन। आपकी बॉडी में या तो गट अच्छा नहीं है या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो सीबो, जिसको स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया इन द गट गलत जगह पे बन जाता है, तो बैक्टीरिया होना चाहिए था बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन में, वो चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। या स्टमक एसिड ही नहीं है आपका, क्या करता है? अगर आपका एसिड, स्टमक में एसिड नहीं है, आपका आयरन, आपका जिंक, बी 12, विटामिन ए एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी में बाल बनाने वाला मटेरियल नहीं है। तो अगर आपका गट अच्छा नहीं है या आपकी स्टमक में एसिड कम है, तो आपको ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है। अगली चीज, ठीक है जी, हार्मोनल। अब हार्मोनल दिक्कत कैसे हो सकती है? उसमें क्या है, कहते हैं हार्मोनल ट्रांजिशन, एक हार्मोन दूसरे हार्मोन में चेंज होता है। तो पीसीओएस में, मेनोपॉज में, या चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम, जिसमें जब लेडीज डिलीवर करके उसके बाद हार्मोनल ट्रांजिशन होती है, हार्मोन बदलते हैं। अगर वहां पे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ गई, तो ट्रांजिशन में आपके बाल उड़ जाते हैं। तो कई लेडीज के देखा, डिलीवरी के बाद बाल उड़ते उड़ते हैं, तो वही है, स्ट्रेसफुल इवेंट है, 3 से 6 महीने में बालों की प्रॉब्लम आती है। तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा हो जाता है, एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है एकदम से गिर जाता है। वो क्या करता है? बहुत सारे बालों को झड़ने में काम कर देता है। तो 2 से 4 महीने में बहुत बाल झड़ जाते हैं। पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? एक्सेस मेल हार्मोन इन वुमेन। तो क्या होता है? जो फीमेल हार्मोन है वो नहीं, मेल हार्मोन ज्यादा बन गया, टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करेगा? डीएचटी बना देगा। डीएचटी क्या करेगा? बालों की पॉकेट्स को श्रिंक कर देगा, जहां पे बन रहा है उसके फॉलिकल, बाल झड़ जाएंगे। मेनोपॉजल, जब फीमेल्स को मेनोपॉजल होता है या पेरी मेनोपॉजल होता है, उसमें क्या होता है? उनके मेल टू फीमेल हार्मोन रेशियो बदल जाती है।
तो उनकी मेल रेशियो बढ़ जाती है, फीमेल हार्मोन की रेशियो कम हो जाती है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो डीटीएच में कन्वर्ट होगा, डीएचटी क्या करेगा, बाल उड़ा देगा। तो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस यहां से आती है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 3 और 4, लिवर और थायराइड का कनेक्शन हेयर लॉस से। ठीक है जी। तो हम ये समझेंगे कि हाउ द लिवर ड्राइव्स हेयर लॉस। आपकी बॉडी में हार्मोन क्लियरेंस होती है, रिमूविंग ओल्ड हॉर्मोन्स। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सेस हार्मोन है, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, बॉडी को ब्रेक डाउन करती है। जो कोर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको निकाल देती है। अगर आपका लिवर फैटी है, स्लो है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो क्या होगा, वो हॉर्मोन्स ब्लड में रह जाएंगे, क्योंकि वो हॉर्मोन्स अब निकलने चाहिए थे, नहीं रह गए। तो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हेयर ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो बड़ा जरूरी है हार्मोन क्लीनेंस होनी। तो आपका लिवर अच्छा ना हो तो आपके बालों की दिक्कत आएगी आएगी। नेक्स्ट चीज, विटामिन ए कन्वर्जन। अब विटामिन ए कन्वर्ट होता है, तो लिवर कन्वर्ट करता है बेटा कैरोटीन, जो कि ऑरेंज पिगमेंट है फ्रॉम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स वगैरह में होता है, उनटू एक्टिव विटामिन ए। तो अब जब आप सोचे गाजर खाइए, आपके विटामिन ए खाए नहीं, उसको कन्वर्ट करता है। तो अगर आपका लिवर अच्छा नहीं है तो विटामिन ए की कन्वर्जन नहीं होगी। अब फैटी लिवर ब्लॉक्स दिस, फैटी लिवर वो कन्वर्जन करने नहीं देता, लीडिंग टू अ थायराइड प्रॉब्लम एंड हेयर लॉस। जब भी आपका लिवर फैटी होता है, थायराइड स्लो हो जाता है, क्योंकि T4 T3 में कन्वर्ट कौन करता है, लिवर। तो जो एक्टिवेटेड हार्मोन है वो T3 है, वो कन्वर्ट कहां से होता है, लिवर में। जब लिवर गड़बड़ में है, वो फैटी है, वो स्लो है, तो विटामिन ए नहीं कन्वर्ट होता। बायल प्रोडक्शन, ये एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो फैट्स को तोड़ता है। बायल लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। तो अगर आपका बायल अच्छा नहीं है तो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल कौन से, जो ऑयल में मिक्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, स्पेशली K2, ये एब्जॉर्ब नहीं होते। अब ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो बॉडी में ऑयल चाहिए था, विटामिन ए चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन ई चाहिए बालों के लिए। तो पुअर बायल का फ्लो या पुअर बायल की क्वांटिटी आपके विटामिन की एब्जॉर्प्शन को बुरा कर देता है, चाहे डाइट जितनी मर्जी अच्छी हो। फेरेटिन स्टोर्ड आयरन स्टोरेज, तो फेरेटिन हमारी ब्लड में स्टोर होता है। अब क्योंकि फेरेटिन लो है तो बाल उड़ जाएंगे कैसे, लिवर स्टोर करता है आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। लिवर स्टोर करता है आयरन, देखिए, ब्लड में। तो लो फेरेटिन, जो कि लो स्टोर्ड आयरन इन ब्लड, इज वन ऑफ द रूट कॉज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ओवरलुक्ड कॉजेज ऑफ हेयर लॉस इन वुमेन। फीमेल्स में बाल क्यों उड़ते हैं, उनका फेरेटिन लो है। तो उनको जो आयरन की डॉक्टर गोली देते हैं वो गलत गोली है। हमें फेरेटिन चाहिए प्रॉपर आयरन, है ना। एक हीम आयरन होता है, एक नॉन हीम आयरन होता है, एक चाहिए एक नहीं चाहिए। तो फीमेल्स में जब लिवर अच्छा नहीं है, तो जो अच्छा भला उन्होंने वाइट वो लिया भी, क्या नाम है, आयरन डाइट में से, वो लिवर स्टोर नहीं कर पा रहा, कहाँ, ब्लड में, तो बाल उड़ जाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मतलब प्रोटीन बिल्डिंग। तो लिवर हमारा प्रोटीन तोड़ता है ना, लिवर प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड एंजाइम्स नीडेड टू मेक कैराटिन। अब ये है क्या, कैराटिन से बनते हैं बाल, तभी तो कैराटिन रिच शैम्पूज आते हैं। मगर ये काम लिवर का है। द प्रोटीन दैट हेयर इज लिटरली मेड ऑफ, जिससे सच में बाल बनता है, वो प्रोटीन कैराटिन है ना। तो कैराटिन बनेगा कैसे, अगर लिवर प्रोटीन तोड़ के एंजाइम के साथ उसको आपकी बॉडी को सप्लाई करेगा। तो लिवर प्रॉब्लम्स क्या हैं, थिनर, छोटे या पतले बाल, या वीकर बाल जो टूट जाते हैं। तो ये रिसर्च क्या बोलती है, लिवर प्रॉब्लम इज इक्वल टू लो विटामिन ए, इज इक्वल टू थायराइड की प्रॉब्लम, इज इक्वल टू हेयर लॉस। ऑलराइट, नेक्स्ट, हाउ द थायराइड इफेक्ट्स, है ना, कि करता कैसे, थायराइड इफेक्ट होते कैसे है। अब देखिए, दो तीन कंडीशन है थायराइड की, सारी पे जाएंगे। एक को बोला जाता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड है, थायराइड स्लो हो गया। हाइपर थायराइड, थायराइड फास्ट हो गया। फिर हैशिमोटोस डिजीज, जो कि थायराइड की ऑटोइम्यून कंडीशन है। तो जो सबसे पहले अंडर एक्टिव या स्लो थायराइड, हाइपोथायराइड, ये क्या करता है, स्लोस डाउन हाउ फास्ट ऑल बॉडी सेल्स वर्क। तो बॉडी के सारे सेल्स स्लो हो जाते हैं। तो हेयर के जो रूट सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं हो पाते, क्योंकि वो डिवाइड होते हैं पहली स्टेज में नए बाल बनाने के लिए। तो बाल पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, कोर्स हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। ये क्लासिक साइन है कि आउटर थर्ड ऑफ द आईब्रोज अगर आपके उड़ गए हैं, आपका आईब्रो चला, सेंटर से चला, जाते 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 75 या 66% के बाद खाली हो गया, कि लेफ्ट और राइट एंड पे आईब्रो खत्म हो गया, ये लो थायराइड की निशानी है। और फिर ये क्या करेगा, आपके बालों को उड़ा देगा, सिर के बालों को भी। अब आ गया हाइपरथायराइडिज्म, ओवर एक्टिव, इसमें सेल स्पीड अप हो जाते हैं। तो स्पीड अप ऑल सेल एक्टिविटी एबनॉर्मली। तो इसमें क्या होता है, हेयर गिरने जल्दी लग जाते हैं, तो उनकी रीग्रो
नहीं चल पाती टाइम पे, तो हेयर शेड्स फास्टर देन इट रीग्रो, कॉजिंग डिफ्यूज, तो ऑल ओवर क्या होते हैं, सारे थिनिंग ऑफ द स्कैल्प हो जाती है। तो इसमें बाल झड़ते रहे हैं, है ना, एक में बन सो रहे हैं, एक में झड़ जा रहे हैं। अब आ गई हैशीमोटोस डिजीज, जो कि ऑटो इम्यून है। बॉडी ने थायराइड को ही अटैक कर दिया। द इम्यून सिस्टम अटैक्स एंड डैमेजेस द थायराइड ग्लैंड। थायराइड को ही ग्लैंड कर दी, दुश्मन समझ के बॉडी ने अटैक कर दिया। ये स्ट्रांगली लिंक करता है पैची हेयर लॉस, जिनके पैच हेयर लॉस होते हैं उनका कनेक्शन होता है। इसका रूट कॉज लीकी गट, डैमेज गट लाइटनिंग लाइनिंग, ग्लूटेन सेंसिटिविटी। तो जिन लोगों को, उनको लीकी गट है या उनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, हैशीमोटोज उनको होता है। अब आ गया T3, लो एक्टिवेटेड थायराइड हार्मोन। मैंने बोला था T3 बनता कहाँ पे, लिवर पे, तो कनेक्शन देखिए। T4 वो हार्मोन है जो बॉडी स्टोर करके रखती है, थायराइड हार्मोन है। मगर इसको कन्वर्ट करना होता है T3 में। द एक्टिवेटेड फॉर्म सेल्स कैन एक्चुअली यूज, जो T4 को T3 में अगर कन्वर्ट करेंगे तभी T3 बॉडी यूज करती है। आपको बॉडी में सिलेनियम चाहिए होता है, अगर सिलेनियम है तो लिवर इसको T3 में कन्वर्ट करता है। अब अगर आपकी बॉडी में लिवर पहले ही फैटी है, सिलेनियम लो है, तो क्या होगा, हेयर लॉस और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो आपने टेस्ट करवाया, टेस्ट ओके लिखते हैं, मगर T4 की T3 में कन्वर्जन बुरी है, लिवर बुरा है, या हमारी बॉडी में सिलेनियम नहीं है, तो हेयर लॉस और भी बुरा हो जाएगा। नेक्स्ट, आयोडीन डेफिशिएंसी। मैं हमेशा आयोडीन के बारे में बात करता हूँ, सी कैल्प के बारे में बात करता हूँ। अब तो मैंने और तरीका भी ढूंढ लिया, सी कैल्प मिलता नहीं था इंडिया में। तो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन लो है, आयोडीन थायराइड को हेल्प करता है। देखिए लिखा है, आयोडीन इज द रॉ मटेरियल दैट थायराइड नीड्स टू मेक इट्स हार्मोन्स। तो थायराइड को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। जैसे एक एक वो है, राजमिस्त्री है, उसको दीवार बनाने के लिए ईंट, सैंड, सीमेंट, पानी चाहिए। हमारे थायराइड को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन, सिलेनियम चाहिए ही चाहिए। तो सिलेनियम की बात हमने T3 में की थी। आयोडीन अगर ना हो, आपकी बॉडी थायराइड हार्मोन नहीं बना सकती। तो विदाउट एनफ थायराइड हार्मोन या आयोडीन, थायराइड फंक्शन नहीं कर पाता। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में थायराइड स्लो हो जाएगा। थायराइड स्लो होते ही क्या होगा, सबसे ऊपर देखिए, स्लो डाउन ऑफ बॉडी सेल्स, तो बाल ग्रो नहीं कर पाते, बाल क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, थिनिंग हो जाती है। तो आयोडीन के सोर्सेज क्या है, सीवीड, जिसको सी कैल्प बोलते हैं, सी फूड। आयोडाइज सॉल्ट मेरा फेवरेट नहीं है क्योंकि काटने के बाद उड़ जाता है, बट कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आयोडाइन होती है। बट अगर आप सी कैल्प या आयोडाइन का सोल्यूशन ले लेंगे वो बेटर है। तो की न्यूट्रिएंट्स फॉर थायराइड जो आपको पता होना चाहिए, सेलेनियम, जिंक, आयोडाइन, विटामिन ए, आयरन, B12, ये वाइटामिन या मिनरल्स आपको चाहिए गुड थायराइड हेल्थ के लिए। ठीक है जी। सेक्शन 5, हेयर लॉस कंडीशन। आपने ये भी तो पहचानना है ना कि मेरा हेयर लॉस कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन और उनके प्रोटोकॉल्स क्या क्या है। तो 5 तरीके के हेयर लॉस कंडीशंस हैं, उनके नाम है पूरे, जो जिस भाषा में उनके, लैटिन आई थिंक सो, ग्रीक और लैटिन उससे है। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसमें बोलते हैं पैटर्न बाल्डनेस है, कि पैटर्न में उड़ते हैं बाल, हार्मोन ड्रिवन, ये हार्मोन से है। एलोपेशिया एरेट्रिटा, तो ये है पैची हेयर लॉस, ये ऑटो इम्यून या इम्यून सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम की वजह से। टॉलोजन एफ्यूलिज्म, ये है सडन मैस शेडिंग, स्ट्रेस या शॉक ट्रिगर्ड होते हैं। फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है ना, इसको FPHL बोलेंगे। इसमें हार्मोनल थिनिंग होती है, मेनोपॉज या PCOS में या PCOD में होते हैं। ओके। ट्रैक्शन एलोपेशिया, मैकेनिकल डैमेज, ये टाइट हेयर स्टाइल्स की वजह से, जो लोग बाल बहुत ज्यादा बांध बांध के बहुत तेज उनको बांधते हैं। तो ये 5 कंडीशंस हैं। अगर आप चाहेंगे इनकी पांचों की फोटो देख सकते हैं बाद में आप, कि आपका कौन सा है। आपने ये जो 5 नाम है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सर्च करने हैं, क्योंकि अगर आपका हेयर लॉस है, आपको ये पता होना चाहिए वो पांचों में से कौन सा है। क्योंकि मैं फोटोज डालना चाहता था, वो स्लाइड्स बहुत ज्यादा हो रही थी। तो अगर आपको लगा आपका सेकंड वाला है, तो आपको पता है पैची हेयर लॉस वाला है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो करना है ना। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप नाम नोट कर सकते हैं इन चीजों का। तो इसमें देखिए, आइडेंटिफाई करना जरूरी क्यों है, क्योंकि ईच कंडीशन हैज अ डिफरेंट रूट कॉज। हर कंडीशन का एक अपना अपना रूट कॉज है। तो हम गलत ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हमें पता होगा हमारा ये रूट कॉज है, हम इसको ये ठीक करेंगे। अब मेरे साथ कौन सा था, अगर मैं देखूं, जब मैंने अपनी बहुत ज्यादा सही, बिना, जैसे मैंने फास्टिंग की, वेट लॉस किया बहुत ज्यादा,
बट मैंने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कर ली। तो मेरा नंबर 3 था स्ट्रेस एंड शॉक ट्रिगर्ड। तो मैंने इसको ठीक किया, बाल दोबारा आ गए। तो हर कंडीशन का अपना रूट कॉज है और उसकी अपनी अपनी हैंडलिंग है, तो रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं काम करेगा, तभी लोगों का ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता। पैटर्न बॉल्डनेस नीड्स DHT मेल हार्मोन ब्लॉकिंग, है ना। जो पैटर्न बॉल्डनेस है, जो पहला नंबर है, उसको DHT ब्लॉकिंग चाहिए होती है, 5 अल्फा रिडक्टेस को रोकना होता है। तो पैची लॉस, जिसको दूसरा वाला है, नीड्स इम्यून सिस्टम कामिंग, इम्यून सिस्टम को काम करने की जरूरत है, जो पैची लॉस वाला दूसरा नंबर है। स्ट्रेस शेडिंग ट्रिगर नीड्स ट्रिगर रिमूवल प्लस न्यूट्रिशन। किस ट्रिगर, क्या है ट्रिगर, जो न्यूट्रिशन है, या स्ट्रेस को क्या ट्रिगर कर रहा है उसको ठीक करना है। जो हार्मोनल थिनिंग नीड्स लिवर एंड हार्मोन सपोर्ट। तो जो ये वाला आ गया लास्ट वाला, चौथे नंबर वाला, है ना। पांचवें नंबर तो ऑफकोर्स अगर इतना जोर जोर के बाल बांधोगे बाल टूट सकते हैं। तो सारे वो बता रहा है कि अगर हार्मोनल थिनिंग है तो लिवर को और हार्मोन सपोर्ट में हेल्प चाहिए। हम क्या करते हैं, लिवर की हेल्प में हम फैटी लिवर डिटॉक्स और मिल्क थिस्टर यूज करते हैं, और फीमेल हार्मोन को ठीक करने के लिए हम जो वो वाला, जिसको परफेक्ट वुमेन बोलता हूँ, वो यूज करता हूँ मैं। ठीक है जी। अब कुछ रेमेडीज हैं जो कि आप टॉपिकली लगा सकते हैं बालों पे, जो काम करती हैं, जो मैंने घर बनाई हुई हैं। सो प्रूवन नेचुरल फॉर्मूलाज एंड टॉपिकल रेमेडीज, प्रूवन, ऐसा नहीं है कि हवा में बात है, रिसर्च की, ये प्रूवन है। तो पहला फॉर्मूला, फर्मेंटेड अनियन जूस प्लस हनी प्लस रोजमेरी। रोजमेरी क्या है, एक फ्लावर होता है, उसकी छोटी छोटी पत्तियां सी होती हैं, बड़ी स्वाद टेस्ट चाय भी बनती है उसकी। तो एक रिसर्च जिसने की है उनके नाम मेंशन किया, 2002 में रिसर्च थी। इस बंदे ने रिसर्च की, दोनों ने 87% हेयर रीग्रो कर गए अनियन जूस से, वर्सेस ओनली 13% विद प्लेन वाटर आफ्टर 8 वीक्स। तो उन्होंने जो रिसर्च की, 87% मोर रिजल्ट आया लोगों का, जब इन्होंने ये यूज किया फॉर्मूला। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। आपने एक फ्रेश रेड अनियन लेना है, रेड यूज करना है, जो कि 100 ml हो। उसमें रिच होती है, अनियन में सल्फर होती है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाई प्रोटीन है। उसमें कर्सटिन होता है, जो मेरा फेवरेट है, वो बालों को सफेद नहीं होने देता, बालों में प्रॉब्लम नहीं आने देता। एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्लांट कंपाउंड है ये कर्सटिन, जो प्लांट्स में पाया जाता है। तो आपको क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स में, एक फ्रेश अनियन लाल, रॉ हनी, याद रखिएगा रॉ मतलब पेस्चराइज ना हो, उसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ना हो, उसको गर्म ना किया गया हो, रॉ हनी हो, 1 टीस्पून, सॉरी 1 टेबल स्पून चाहिए। हनी में क्या क्या है, एंटी बैक्टीरियल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये हेल्प करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, क्योंकि हमने इसको खमीरना है, फर्मेंट करना है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, मेरे पास तो रोजमेरी पड़ी थी, मैंने पूरी डाल दी थी, मगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज है एप्पल साइडर विनेगर। आपको 1 टीस्पून एप्पल साइडर चाहिए, कि ये बैलेंस करता है इसकी स्कैल्प की एसिडिटी को। आपको नहीं पता, आपका स्कैल्प थोड़ा सा एसिडिक होता है। नेक्स्ट है ऑप्शनल कैस्टर ऑयल, मगर मैंने कैस्टर ऑयल नहीं डाला था, आप डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल। इसमें एक एसिड होता है, नाम मेंशन है, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, बालों में जो स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है। अब मेथड क्या है, आपने अनियन को ब्लेंड कर लेना है जूसर में, उसको एक चीज क्लॉथ में डालना है, उसको दबा दबा के सारा उसका जूस निकाल के कांच के बर्तन में डाल लेना है। अब जो हनी है वो मिक्स कर लेना है इसमें, जितना बोला था, 1 टेबल स्पून। उसमें 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर कांच के बर्तन में डाल के मिक्स करके, इसके ऊपर एक कपड़ा लगा के उसमें रबड़ लगा के छोड़ देना है। कहता कितनी देर, 24 से 48 घंटे। आजकल इंडिया में गर्मी गर्मी है, चलेगा, ठंडी में 6-7 दिन लगते हैं, रूम टेम्परेचर में। और इसको फर्मेंट होने देना है। फर्मेंटेशन क्या करती है, इसकी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देती है, और जो फर्मेंटेशन क्या करती है, जो प्याज की स्मेल है उसको खत्म कर देती है। अब जब ये फर्मेंट हो गया, इसमें रोज मेरी ड्रॉप डाल लेने हैं, कितने, थोड़े से 5 से 6 ड्रॉप्स। अब इसको चाहे आप मिक्स करके फ्रिज में रख दीजिए। अब आपने क्या किया, इसको स्कैल्प पे लगाना है, बालों की जड़ में, प्यार से मसाज करनी जेंटली, 5 से 10 मिनट, 30 मिनट छोड़ देना है, या ओवरनाइट बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। स्मेल आएगी थोड़ी सी। और फिर SLS फ्री शैम्पू, जो गंदे शैम्पू उससे नहीं, कई लोग तो बेसन से ही धो लेते हैं, अपने बालों को धो लेना है। तो क्या होगा, आप इसको 3 से 4 बार वीक में करना है। मैं तो 3 बार ही करूंगा, 4 बार भी नहीं, क्योंकि हमने अपने बालों को रीग्रो करने में हेल्प करनी है। और जो शैम्पू जब रब भी करना है इसको, इसको भी या शैम्पू के बड़े प्यार से जेंटल, 8 वीक्स में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बालों का थोड़ा साइकिल है। 8 हफ्ते में मस्त बाल
आपके बाल मुलायम होने शुरू हो जाएंगे, उनका टेक्सचर अच्छा फील होगा, मोटे होने शुरू हो जाएंगे और दोबारा रीग्रो करने लग जाएंगे। तो ये पूरा है ना स्लाइड। तो आपको एक अनियन चाहिए, आपको 1 टेबल स्पून रॉ हनी चाहिए, आपको 5 से 6 बूंद रोजमेरी चाहिए, 1 टीस्पून एप्पल साइडर, और अगर चाहते हैं 1 टेबल स्पून आप वो ले सकते हैं कैस्टर ऑयल। फॉर्मूला क्या है? अनियन को ब्लेंड करना है, रेड अनियन को, ऑर्गेनिक हो, ब्लेंड करके चीज क्लॉथ में डाल के उसका पूरा जूस निकाल लेना है। उसमें जो चम्मच, बड़ा चम्मच हनी का, छोटा चम्मच एप्पल साइडर का, उसको एक कांच में जार में रख के ऊपर कपड़ा लगा के 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। वो फर्मेंट हो जाएगा। उसमें 5 से 6 ड्रॉप रोजमेरी के मिक्स कीजिए, उसको कांच की बोतल में डाल के फ्रिज में रख लीजिए। बाल जब भी लगाना है लगाया, 10 मिनट, 5 से 10 मिनट बहुत प्यार से मसाज की, 30 मिनट लगाया कम से कम। फिर ऑर्गेनिक SLS फ्री शैम्पू से धो देना है, और हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये एविडेंस है, फॉर्मूला 2 रोजमेरी ऑयल के साथ है, क्लिनिकल एविडेंस है। तो मिनी ऑक्सीडेल हेयर ड्रग है एक, रोजमेरी इस ड्रग के साथ मैच करती है कितने? 2% के साथ। रोजमेरी ऑयल मैचेस रिजल्ट्स ऑफ मेलिऑक्सिडिन 2%, जो कि 2% वाली ड्रग के साथ मैच करती है। कॉमन हेयर लॉस ड्रग जो रोगैन है, इन अ कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, तो इस पर ट्रायल की गई कि उसको मैच करती है, वो ड्रग के साथ मैच कर रही है रोजमेरी ऑयल। तो क्या जरूरत पड़ी ड्रग की भाई? 57.7% इंप्रूवमेंट इन हेयर ग्रोथ रेट, ये रोजमेरी ऑयल के साथ देखा। 57, मोर देन 50% हेयर ग्रोथ। NIH रोजगेरन ट्रायल, जो कि इन्होंने ना ट्रायल की, 2024 की ट्रायल है, पुरानी नहीं है, नई ट्रायल है। तो उन्होंने देखा 57.7% हेयर ग्रोथ बढ़ गई। नेक्स्ट, 68.7% इंक्रीज इन हेयर थिकनेस, फिर उन्होंने ट्रायल की उसी उसने इंस्टीट्यूट ने, NIH, है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई कि हेयर थिक हो गई, 68% रिजल्ट ज्यादा, तो सिर्फ रोजमेरी के। तभी हमने रोजमेरी यूज किया उसमें पहले फॉर्मूले में। तो जो ये ड्रग है पहले नंबर पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ रिजल्ट मैच कर रहे हैं, तो ड्रग ड्रग खाने की क्या जरूरत है भाई, लिवर को खराब करेगी। तो यूज कैसे करना है कहते, इनका फॉर्मूला क्या था? 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इनटू 1 टेबल स्पून होहोबा ऑयल, जो जोबा बोलते हैं इंडिया में, एक्चुअली में होहोबा बोलते हैं, और कोकोनट ऑयल, ये कैरियर ऑयल है, इसमें डिल्यूट कर लेना है। कौन सा ऑयल? ये वाला, 5 से 6 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी, ऑप्शनल। आप 2 ड्रॉप्स पेपरमिंट ऑयल, क्योंकि पेपरमिंट पे भी रिसर्च है, ये इंक्रीज करती है डेप्थ एंड नंबर ऑफ हेयर रूट्स पॉकेट्स, जो कि फॉलिकल्स हैं उनको बढ़ा देती है। तो आप ये भी 2 ड्रॉप्स मिक्स कर सकते हैं। कहते हैं डायरेक्टली अप्लाई करना है स्किन पे, मसाज करना है प्यार से फिंगर टिप्स के साथ, मगर नाखून के साथ नहीं। 5 से 10 मिनट, फिर 2 घंटे, 1 से 2 घंटे या ओवरनाइट छोड़ देना है। इसको भी आप 3 से 5 बार महीने में, सॉरी हफ्ते में कर सकते हैं, 3 इज गुड इनफ। तो रिजल्ट कहते हैं कितनी देर में दिखने शुरू होते हैं? 3 से 6 महीने में, ऑफ रेगुलर कंसिस्टेंट यूज। तो ऐसा नहीं है कि एक बार किया फिर देख रहे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो नोट कर लीजिए, 5 से 6 ड्रॉप्स रोजमेरी, 1 टेबल स्पून होबा ऑयल या कोकोनट ऑयल, उसमें आप 2 ड्रॉप पेपरमेंट के भी डाल सकते हैं। उसको स्कैल्प पे मसाज करके आराम से जेंटली 5 या 10 मिनट की मसाज, फिर 2 घंटे छोड़ना है या रात को छोड़ दीजिए, सुबह प्यार से कुछ बिना SLS फ्री शैम्पू से धो सकते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कर्सटन एंड प्री मेच्योर गेयर ग्रे, जो लोगों के पंजाबी से कहते हैं तौले, जिसको बोलते हैं व्हाइट हेयर, ग्रे हेयर आ गए, कर्सटन पे ऊपर रिसर्च है। सच में कर्सटन, मैंने अपने यहाँ पे मेरे काले बाल सफेद हो गए थे 3 4, मैंने ठीक किए हुए हैं। अब मेरे पास मेरे एक ही सफेद बाल रह गया, वो भी कर लेंगे। तो कर्सटन नेचुरल प्लांट कंपाउंड है, रिसर्च है उसके ऊपर। वो क्या करता है, अब पब मेडिसिन जो थी, पबमेड 2012 में, उन्होंने 100% हेयर रीग्रोथ इन पैची हेयर लॉस, जो पहली कंडीशन है ना एलोपेशिया एरिटा, ट्रीटेड विद कर्सटन वर्सेस 0% अनट्रीटेड ग्रुप्स। तो उन्होंने ग्रुप लिया जिनको कर्सटन दी, 100% रीग्रोथ हो गई, जिनके पैचेस उड़े हुए थे, जिन्होंने कर्सटन नहीं नहीं ली 0%। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2023 में कर्सटन को, हेयर रूट्स को री, है ना, एज रिलेटेड जो हेयर डैमेज हो गई थी, उन्होंने उसमें देखा एक्ट्स एज एन एंटी एजिंग शील्ड फॉर हेयर फॉलिकल्स। हेयर रूट्स को एंटी एजिंग करती है ये कर्सटन। तो कर्सटन प्रोटेक्ट्स हेयर रूट्स फ्रॉम एज रिलेटेड सेल डैमेज।
तो आपके बालों को दोबारा यंग करती है, वो बालों की पॉकेट्स को। तो देखिए, एक ब्लॉक करता है कर्सेटिन HSP70। नोट कर लीजिए, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये क्या करता है? ब्लॉक करने से क्या होता है? ये इंटरनल स्ट्रेस प्रोटीन है जो कि ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को, जो फिर वो इम्यून सिस्टम क्या करता है? आपके बालों को अटैक कर देता है। तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो कितना बड़ा साइकिल रोक दिया। पहले अटैक कौन करता है? स्ट्रेस प्रोटीन। उसको कौन शुरू करवा रहा है? HSP70। तो कर्सेटिन HSP70 को ब्लॉक कर देता है। अब ऑल्सो रिड्यूसेस DHT, जो कि बालों का बहुत बड़ा दुश्मन है। मेल हार्मोन है जो बालों के रूट्स को स्ट्राइक करता है और उनको छोड़ दे, श्रिंक करके पतला कर देता है। तो जो कर्सेटिन है, DHT को गड़बड़ कर उसको रिड्यूस करता है। तो वो क्या करेगा? जो हार्मोन ड्रिवन हेयर लॉस है उसको ठीक करेगा। वो कंडीशन तो हमने बात कंडीशन के बारे में बात की था। ये हार्मोन वाली कंडीशन में भी हेल्प करेगा। कितना कर्सेटिन चाहिए होगा? 500 से 1000 mg पर डे इन अ सप्लीमेंट। तो मेरे पास तो कर्सेटिन का सप्लीमेंट है, बट कर्सेटिन मिलता किस किस चीज में है? अनियंस में है, केपर्स, एक स्पेशल वैरायटी ऑफ वो होती है, क्या बोलते हैं हम, सब्जियां, केपर्स। बेरीज, एप्पल्स में था मेरे हिसाब से, जो एप्पल पे स्प्रे होता है और वैक्स कर देते हैं। एप्पल में नहीं रहा, तो एप्पल को मैं यूज नहीं करूंगा। अगर आपको ऑर्गेनिक एप्पल साइडर मिल जाए वो कर लेंगे। एप्पल नहीं यूज करूंगा। तो है, एप्पल्स में था, बट आई डोंट लाइक एप्पल्स, क्योंकि शुगर साथ में फ्रक्टोस है, वो लिवर को खराब करेगी। जब लिवर खराब हो जाएगा तो फाइव वो क्या नाम है, DHT और बन जाएगा। तो कर्सिटिन अमेजिंग। तो प्री मेच्योर ग्रेइंग, दैट मीन्स बाल सफेद होने लगे उम्र से पहले। कॉज और फिक्सेस, कर्सिटिन क्या करता है? प्रोटेक्ट्स मेलोसाइट्स। मेलोसाइट्स क्या है? सेल्स इन हेयर दैट प्रोड्यूसेस कलर पिगमेंट, जो हमारे बालों को लाल, सॉरी, काला रंग करते हैं, उसका रंग देते हैं। तो कर्सिटिन उसको, उस मेलोसाइट्स को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि एज, जैसे जैसे एज होती है मेलोसाइट्स मरने शुरू हो जाते हैं, कम होते हैं। तो कर्सिटिन उसको बचाता है। उससे क्या होता है? बाल सफेद नहीं होंगे। कॉपर मिनरल, अब देखिए क्या है, हमें कॉपर चाहिए। नीड फॉर ट्रोनिस, द एंजाइम दैट मेक्स हेयर पिगमेंट कलर, जो कलर बनाता है उसको प्रोटेक्ट करता है कॉपर। डेफिशिएंसी डायरेक्टली कॉजेज ग्रे हेयर, तो कॉपर की डेफिशिएंसी से आपके बाल सफेद हो जाते हैं। B12 डेफिशिएंसी क्या करती है? डायरेक्टली आपके बालों को सफेद कर देती है। तभी वीगन्स और वेजिटेरियंस को दिक्कत आती है, उनको कई बार वो नहीं मिलता। तो B12 की एक स्पेशल टाइप है जो लेनी चाहिए, मेथोकोलोमाइन, है ना, METHYLOCOBALAMIN। ये सबसे ज्यादा वो एब्जॉर्ब होने वाला वो है विटामिन B12। अच्छा, इसको लेना कैसे? अगर लेना भी है हमने, इसको चूस के लेना होता है, क्योंकि स्टमक का एसिड इसको मार देता है। तो अगर आप चूसते हैं तो थूक इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ठीक है जी। कैटालेस एंजाइम सप्लीमेंट, ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। देखा आपने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच है जो आपके बालों के रंग को उड़ा देती है। जिन लोगों ने बालों पे रंग करना होता है, पहले क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रही है, हर एक की बॉडी में बनती है, वो क्या करेगी? बाल सफेद कर देगी। तो कैटालेस एंजाइम सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपकी बॉडी में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से आपके बाल व्हाइट हो रहे हैं उसको रोक देगी, है ना। तो दोबारा से बाल सफेद नहीं होंगे और बाल काले रहेंगे। अब इंडियन हर्ब्स हैं कुछ, आंवला, जिसको इंडियन गूसबेरी बोला जाता है, उसमें बहुत अच्छा विटामिन C है, तभी आंवला यूज किया जाता था हेयर शैम्पूज में। तो आयुर्वेद में यूज किया जाता है हमारे उसमें इंडिया में सेंचुरी से। ये क्या करता है? ये बालों को सफेद होने से रोकता है और उनको अच्छा मुलायम करता है। अब नेक्स्ट है PABA, एक बी विटामिन ग्रुप का मेंबर है PABA। ये क्या करता है? बालों के कलर को सपोर्ट करता है, उसको बनाने में सपोर्ट करता है, ताकि आप व्हाइट बाल सफेद या व्हाइट ना हो। ओके, नाउ देयर आर टू हर्ब्स जो कि चाइनीज हर्ब है, 4T या हीशुवू। ये चाइनीज हर्ब्स हैं जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज होती थी बालों को काला हो, व्हाइट होने से बचाने के लिए। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं या कुछ चीजें हैं। कर्सेटिन, कॉपर मिनरल, B12, कैटालेस एंजाइम सप्लीमेंट, आंवला, इंडियन गूसबेरी, पाबा, PABA, या 4T या टीशुवू, ये आपके बालों को व्हाइट होने से रोकेंगे। तो हमने इधर बात की थी कर्सेटिन अकेले की। कर्सेटिन पे बहुत रिसर्च है, बालों में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ऑलराइट। सेक्शन 7, द मास्टर सप्लीमेंट गाइड फॉर हेयर हेल्थ। तो क्या क्या चाहिए आपको ताकि आपके बाल बिल्कुल मस्त रहें?
तो की सप्लीमेंट्स फॉर हेयर पार्ट वन, डॉक्टर एरिक बर्ग की रिसर्च है इसके ऊपर। बायोटिन जो कि B7 है, ये कैराटिन जो कि आपके बालों का मेन प्रोटीन है उसको बनाने में, द प्रोटीन दैट हेयर इज लिटरली मेड ऑफ, हेल्प करता है। तो कितना चाहिए कहते, 2500 से 5000 MCG, नॉट MG, MCG माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए होता है बायोटिन, है ना। मेरे पास तो न्यूट्रिशन ईस्ट है, मैं उसमें यूज करता हूँ जिंक। जिंक DHT को ब्लॉक करता है, जो कि मेल हार्मोन है, जो आपके हेयर के रूट को श्रिंक कर देता है और वो बालों को बढ़ने नहीं देता। ये क्या करता है, जिंक सपोर्ट करता है प्रोटीन प्रोडक्शन एंड स्कैल्प ऑयल बैलेंस में। तो जिंक बड़ा अच्छा है यार, है ना, हमें वो चाहिए। तो कितना चाहिए, 15 से 30 mg पर डे। बेस्ट फॉर्म जिंक ग्लाइसिनेट, मोस्ट एब्जॉर्बेबल। मैं जिंक किस में डालता हूँ, D3 के साथ, क्योंकि विटामिन डी भी चाहिए, देखो नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेलेनियम, powers the body's main antioxidant enzyme essentially for thyroid to convert T4 जो कि स्टोर्ड हार्मोन है टू T3 यूजेबल एक्टिव। तो अगर सिलेनियम नहीं है आपकी बॉडी में, T4 था उसको T3 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। अगर वो नहीं होगा थायराइड स्लो हो जाएगा, थायराइड स्लो होगा बाल उड़ जाएंगे। तो ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है सिलेनियम। ये ब्राजीलियन नट में मिलता है, एक नट खा लो बहुत है। कितना चाहिए होता है देखो, 100 से 200 MCG पर डे, बहुत छोटा। कभी भी 400 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लिखा हुआ है। बेस्ट फॉर्म ये वाली है, मगर इंडिया में शायद ये मिलता नहीं सिलेनियम मेनाइड, क्योंकि ये इस मैं तो साउथ अफ्रीका से लाता था, अमन यूज करती थी मेरी वाइफ। बट अगर आप ब्राजीलियन नट ढूंढ लेंगे, एक ब्राजीलियन नट डेली खा लीजिए, बहुत है। तो अगर मगर आपको ये बेस्ट फॉर्म मंगवाना है, आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। CELENOMETHIONINE, ये वाला। नेक्स्ट, आयरन, फेरेटिन स्टोर्ड आयरन जो हमारी बॉडी में है। तो ये क्या करता है, ये कैरीज ऑक्सीजन टू द हेयर सेल्स, फेरेटिन। तो ऑक्सीजन अगर बाल की जड़ तक नहीं जाएगी बाल मर जाएगा। लो फेरेटिन में क्या होगा, लो स्टोर्ड आयरन। तो आयरन नहीं लेके जा रहा ब्लड, हेयर झड़ जाएंगे। तो ऑलवेज जब भी आपने ब्लड टेस्ट करवाना है, फेरेटिन ब्लड टेस्ट करवाइए। आपका फेरेटिन टारगेट कितना होना चाहिए, 70 से 100 NG/ml। उनको बोलेंगे ना, उनको बताना मुझे ये वाला टेस्ट चाहिए, कि मेरा फेरेटिन टेस्ट करना है, मैंने आयरन वाला फेरेटिन टेस्ट करना है। और अगर वो कम है आपने 70 to 100 लेके जाना है। D3 मेरा फेवरेट जी। तो कहते हैं D3 अगर कम है, आपके D3 रिसेप्टर्स हैं बॉडी में, जो क्या करते हैं, इसको VDA वो प्रॉब्लम भी बोलते हैं ना, मैं लास्ट उसमें बताया था VDR प्रॉब्लम हर सेल में होता है। तो रिसीविंग साइट्स ऑफ विटामिन डी हर सेल में है, आर फाउंड इनसाइड हेयर रूट पॉकेट्स, उसमें भी है VDR। तो अगर डी कम है, वो बेचारे के पास डी नहीं पहुंचा, वो रिसेप्टर के पास, उससे क्या होता है, पैची हेयर लॉस हो जाता है। तो कम से कम 2000 से 5000 आयु, आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि बहुत कम है। मैं 10 से 20 हजार लेता हूँ पर डे, ऑलवेज टेकन विद विटामिन K2। हमेशा बोलता हूँ विटामिन डी K2 के साथ लेना चाहिए, मैग्नीशियम के साथ लेना चाहिए। डी को मैग्नीशियम रास्ता खोलता है, मैग्नीशियम को डी रास्ता खोलता है। तभी मैं विटामिन D3 जो मैं बनाता हूँ, उसमें मैं 10,000 आयु D3 डालता हूँ, 100 MCG K2 और मैग्नीशियम डालता हूँ। नेक्स्ट है विटामिन A। तो एक्टिवेट करता है विटामिन A थायराइड हार्मोन रिसेप्टर को। तो क्या करता है, ये सीबम नाम का एक प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस सीबम, जो नेचुरल स्कैल्प का ऑयल है, जो अपनी बॉडी आप बनाती है, उसमें हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट हेयर एंड नरिश रूट्स। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन A लो है, आपकी बॉडी सीबम नहीं बना सकती, आपकी बॉडी थायराइड हार्मोन रिसेप्टर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे क्या होता है, बाल बेचारे नेचुरली ऑयल नहीं हो पाते और स्कैल्प नरिश नहीं हो पाता। तो ये किस किस फूड में पाया जाता है, गेट फ्रॉम फूड फर्स्ट, कोशिश करिए। जो लिवर है, जैसे चिकन लिवर है ना, जिसको कलेजी बोलते हैं, उसमें, एग्स में है। अगर आप ये दोनों चीज नहीं खाते, बटर में है। मगर कहते हैं इसको विटामिन, ये वाला जो विटामिन A हमें चाहिए, वो सप्लीमेंट्स में इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आप बटर ले लेंगे, घी ले लेंगे, है ना, घी में भी होता है, बटर में ज्यादा होता है, या आप अच्छे क्वालिटी का एग्स ले लीजिए, है ना, लिवर ले लीजिए, ये इसमें है विटामिन A। ठीक है जी। नेक्स्ट, की सप्लीमेंट्स फॉर हेयर पार्ट टू। अब और कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं, कर्सेटिन मेरा फेवरेट नेचुरल प्लांट कंपाउंड है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को मतलब सूजन को कम करता है बॉडी में, है ना। क्लिनिकल प्रूवल है कि रिवर्स पैची हेयर, जो पैची हेयर लॉस है उसको रिवर्स करता है, बालों को प्री मेच्योर ग्रेइंग से बचाता है। तो 500 से 1000 mg डेली लेनी चाहिए। सिलिका, हॉर्स टेल हर्ब बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, कोलेजन बिल्डअप करने में हेल्प करती है, द बॉडीज कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन प्रोटीन है,
कनेक्टिव टिश्यू है, ये इंप्रूव हेयर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, ताकि बालों में स्ट्रेंथ आए, उनमें इलास्टिसिटी बढ़े, रिड्यूसेस ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स, तो स्प्लिट एंड्स को और ब्रेकेज को, जिनके बाल टूट जाते हैं, उनको हेल्प करती है। तो हॉर्सटेल हर्ब बेस्ट नेचुरल सिलिका सोर्स है ना। नेक्स्ट क्या है जी, सॉ पेलेमेटो, ये एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है। नेचुरली ये क्या करता है, ब्लॉक्स द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन इनटू डीएचटी। अरे वाह, तो जो डीएचटी हार्मोन हमें नहीं चाहिए, वो टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन ही तो है। तो ये सौ पेलेमेंटो उसको हेल्प करता है। तो 350 से कम 320 mg पर डे स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट होगा, बेस्ट कंबाइंड विद जिंक एंड पंपकिन सीड ऑयल। क्या वाह जी वाह, अगर लेंगे तो आपको ये वो वाली कन्वर्जन, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें पीसीओडी पीसीओएस में, उसमें बहुत हेल्प करता है। अगला, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, B3 जो कि नायसिन है, B5 B6 B12 फोलेट, अगर आपकी बॉडी में है, ये क्या करते हैं, B3 नायसिन इंप्रूव स्कैल्प ब्लड फ्लो। वाह, तो ब्लड फ्लो बढ़ गया कहाँ पे, स्कैल्प में, तो बाल जिंदा रहेंगे। B5 क्या सपोर्ट करता है, एड्रिनल स्ट्रेस ग्लैंड्स में, क्योंकि स्ट्रेस भी ट्रिगर करता है हेयर लॉस। B12 और फोलेट नीड किसको, हेयर सेल्स को चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ताकि हेयर नए हेयर बनते रहे। तो मिथिलेटेड बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो कि मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, और न्यूट्रिशनल ईस्ट, नेचुरल फूड बेस्ड सोर्स। तो मेरे पास, क्योंकि मिथिलेटेड बहुत महंगे होते हैं, न्यूट्रिशनल ईस्ट बहुत इजी मिल जाता है हमें, इंडिया में मैं सप्लाई करता हूँ। तो आप न्यूट्रिशनल ईस्ट लेंगे तो आपके ये सारे वाइटामिन पूरे हो रहे हैं। मैग्नीशियम, देखो B12 B3 की बात हुई थी, अब मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम क्या करता है, कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन को डाउन करता है। मैग्नीशियम बॉडी में 300 प्लस बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी क्या करती है, स्ट्रेस को ट्रिगर करती है, जो स्ट्रेस वाला हेयर लॉस खराब होता है, जो मैग्नीशियम उसको गड़बड़ कर देता है। तो 300 से 400 mg मैग्नीशियम पर डे, इसको एलिमेंटल बोलते हैं। अगर आप 1000 mg ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी 300-400 उसमें से एब्जॉर्ब कर पाती है। तो मैग्नीशियम बेस्ट कौन सा कहते हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मेलेट। मेलेट मैं नहीं यूज करता, ग्लाइसिनेट मेलेट से भी ज्यादा यूज होता है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मेरे पास है, मैं यूज करता हूँ हर रोज मैं 1000 से 1500 mg डेली लेता हूँ। नेक्स्ट है जी ओमेगा 3, जिसको कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं, फिश ऑयल। ये क्यों, ये क्या करता है, ये स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को, जो कि इंटरनल रेडनेस और इरिटेशन है स्कैल्प के अंदर, उसको रिड्यूस करता है। ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। कॉड लिवर ऑल्सो प्रोवाइड्स विटामिन ए और डी। विटामिन ए नहीं मिलता ना, पिछले देखो पिछली साइड में विटामिन ए की बात की हमने। तो लिवर, हमने बात की थी, ये देखिए आ गया कॉड लिवर, लोग ले लेते हैं मच्छी का तेल, बहुत हेल्प करता है विटामिन ए और डी में। तो 1 to 2 ग्राम्स EPA प्लस DHA, ये दो एक्टिव ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, डेली लेने चाहिए, 1 से 2 ग्राम। तो डॉक्टर एरिक बर्ग बोलता है, हेयर फॉर्मूला इंक्लूड्स बायोटिन, सॉ पैलेमेटो, जिंक, सेलेनियम, हॉस्टेल सिलिका, कोरियन रेड जिंक्सिंग, विटामिन C, D3, B2, B12। तो ये ये चीजें इसके लिए अच्छी हैं। अब आपका डाइटरी और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, जिस जो आपके चीजें लेनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। तो पहले तो मैं अवॉइड की बात ही पहले करूंगा, जबकि लेफ्ट पे वो है, रिफाइंड शुगर्स और व्हाइट फ्लावर, जो सफेद आटा है, ये इंसुलिन रेज करते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लड शुगर हार्मोन है, वो क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, देखिए मैं इंसुलिन के पीछे क्यों पड़ता हूँ, इंसुलिन आपका DHT बढ़ाता है, मेल हार्मोन। वो क्या करता है, आपका हेयर लॉस और बढ़ा देता है। तो जितने भी लोग आटा खाते हैं, सूजी खाते हैं, चावल खाते हैं, फिर वो आ जाते हैं मिलेट्स पे आ जाते हैं, है ना, मैं ब्लैक राइस खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ब्राउन राइस खा रहा हूँ, वो सब है तो कार्बोहाइड्रेट्स। जितने लोग चीनी खाते हैं किसी भी तरीके की, वो क्या हो रहा है, ब्लड शुगर रेज हो रही है। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड और पैकेज फूड, क्यों, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। वो क्या करता है, बालों की उम्र छोटी कर देता है, क्योंकि उसमें शुगर है, उसमें एक MSG है, जिसको अजीनोमोटो बोलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या अवॉइड करनी है, SLS शैम्पूज, सोडियम ल्यूरेल सल्फेट, जो हाँ बहुत ही तेज केमिकल है, जो झाग बनाता है, जो हर शैम्पू में है। वो आपके डैमेज करता है रूट पॉकेट्स को, जितनी बार बाल धोते हो पतले हो जाते हैं बाल, और बाल की जड़ टूटती है। नेक्स्ट, अल्कोहल, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अल्कोहल लिवर को तंग करता है। उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में, जिंक और बी वाइटामिन खत्म हो जाते हैं। जिंक और बी वाइटामिन की मैंने बात की है, वो क्या करते हैं, वो बालों को बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आपके बाल उड़ जाएंगे। क्रैश डाइटिंग, एकदम से कोई डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग, अ मेजर ट्रिगर इन सडन मैस हेयर शेडिंग, टॉलोजन एफ्यूजन। तो मेरे साथ हुआ था, मैंने डाइट एकदम से अपनी चेंज कर दी, मगर न्यूट्रिएंट्स को
ध्यान नहीं रखा। ओके जी। खाना क्या चाहिए? बिल्ड बिल्ड फ्रॉम विद इन। सही बात है, क्योंकि बाल नीचे से बनता है। मेरा हमेशा बोलता हूँ बाल अंदर से नहीं, ऊपर से नहीं, नीचे से बनता है। तो एनिमल प्रोटीन्स आपके लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। एग्स, मीट, फिश। हेयर इज मेड ऑफ केराटिन, प्रोटीन। सो प्रोटीन इज एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक। मगर अब वेजिटेरियन बंदा क्या करे? क्योंकि वेजिटेरियन प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड नहीं होते, तो मैं उनको बोलता हूँ उसको फर्मेंट कर लो। जैसे मैं एक वीडियो दाल का चिल्ला बनाने की, अगर आप मांगोगे मैं आपको भेज दूंगा। तो दाल को फर्मेंट करना सिखाता हूँ मैं मेथी दाना से। तो अगर आप फर्मेंट कर लेते हैं तो उसमें प्रोटीन और B12 बढ़ जाता है। देखो अगले उसमें क्या बोल रहा है, ऑर्गन मीट्स। हम इंडिया में ऑर्गन मीट खाते नहीं, जिसको सिरी खरोड़े हमारे बोलते थे या बोलते थे कलेजी। ये रिचेस्ट सोर्स है आयरन, जिंक, B12, विटामिन ए एंड कॉपर, ऑल इन वन फूड। अब लोग वेजिटेरियन हो गए, पता नहीं, तो बहुत ज्यादा ही वेजिटेरियन हो गए, और वो ऑर्गन मीट्स नहीं खाते। कभी कभी जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो भी नहीं खाते। तो ऑर्गन मीट्स में क्या क्या पाया जाता है समझिए? आयरन, जिंक, B12, विटामिन ए, कॉपर। मैं नहीं कहता आप नॉन वेजिटेरियन बनिए, मैं तो फायदे बता रहा हूँ जो चीजें हैं। सल्फर रिच फूड्स, देखिए सल्फर किस किस चीज में है, बड़ी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले अनियंस में बहुत सल्फर है, गार्लिक में अच्छा खासा सल्फर है, एग्स में सल्फर है, ब्रोकली, कैबेज मेरा फेवरेट है। कैबेज और ब्रोकली तो मुझे बहुत पसंद है। सल्फर गिव्स हेयर इट्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। तो अपने आपको जो स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ चाहिए बालों को, वो सल्फर देती है। नेक्स्ट, डार्क लीफी ग्रीन्स, स्पिनच, मेथी, इसको फेनोग्रीक बोलते हैं इंग्लिश में, करी लीव्स, आंवला, इंडियन गूसबेरी। ऑटोमेटिक इनमें क्या है, पोटेशियम है, ये आपके बालों को हेल्प करते हैं। 2 ब्राजीलियन नट पर डे, मैं एक से ही बोलता हूँ, कई लोगों को पता नहीं होता उनको कितना चाहिए। मगर अगर आपका थायराइड बहुत हाइपर है, उसमें ब्राजीलियन नट नहीं लेना होता, हाइपो वाले को तो चाहिए होता है। तो 2 ब्राजीलियन नट पर डे आपको पूरा सेलेनियम दे देते हैं, मिनरल्स जो थायराइड को चाहिए। और वो रूट रूट कॉज है, थायराइड रूट कॉज बन जाता है बाल उड़ने का, तो उसमें मदद करते हैं। बिटर फ्रूट्स, बिटर कौन से थे? कड़वे। तो करेला, आंवला, डैंडलियन, ये क्या करते हैं? मैंने बोला बताता हूँ कि जो चीज जबान के लिए कड़वी है वो लिवर के लिए अमृत है। तो ये चीजें लिवर को हेल्प करती है क्लीन करने में। उससे क्या होता है, क्लीनिंग होती है और बाइल प्रोडक्शन बढ़ती है। तो उससे आपकी हेयर प्रोडक्शन में हेल्प होती है ये खाने में। अब लाइफ स्टाइल हैबिट्स क्या होनी चाहिए? कहते हैं मसाज करो 5 से 10 मिनट स्कैल्प को, वो आपके ब्लड फ्लो खोलता है। तो अगर आप सिर पे, जैसे कई लोग ड्राई ब्रशिंग करते हैं सिर पे, ब्रशिंग करने से भी वहां पे ना, क्योंकि आप उस एरिया को स्टिमुलेट कर रहे हो, उसको हिला रहे हो, वहां ब्लड फ्लो जाता है। 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। क्यों? इससे ग्रोथ हार्मोन ट्रिगर होता है, बॉडी का रिपेयर सिग्नल, जो कि आपकी डीप स्लीप में जाके ही होता है ग्रोथ हार्मोन। मैं कैसे करता हूँ? मैं लंबी फास्टिंग करता हूँ या बहुत तेज एक्सरसाइज करता हूँ एकदम से, उससे भी ग्रोथ हार्मोन ट्रिगर होता है। नेक्स्ट चीज, मैनेज कीजिए स्ट्रेस को। मैंने एक ब्रीदिंग टेक्निक बताई हुई है, जिसको बोलते हैं 3 से 4 सेकंड में सांस लेना नाक से, फिर 3 से 4 सेकंड में नाक से सांस छोड़ना है। इन आउट ऐसे, डीप ब्रीदिंग, नाक से बहुत स्लोली अंदर, बहुत स्लोली बाहर, 3 से 4 सेकंड में इनहेल, 3 से 4 सेकंड में एक्सहेल। वॉकिंग कीजिए, लंबी वॉक, ट्री हगिंग बोलता हूँ मैं, या मैं बोलता हूँ बर्ड वॉचिंग कीजिए। ये स्ट्रेस हार्मोन को डाउन करते हैं। तो नेचर में जाइए, है ना, ट्री हगिंग कर लीजिए, बर्ड वॉचिंग कर लीजिए, लंबी वॉक कीजिए, ये स्ट्रेस डाउन करेगा। ये एक लाइफस्टाइल है, तीनों चीजें जो बालों में बहुत हेल्प करेंगी। लो जी। तो रेफरेंसेस, जिस चीज के बारे में हमने बात की, दोबारा, अगर पैटर्न बॉलनेस है, कंडीशन है आपकी, जो कि DHT और हार्मोन ड्रिवन है, जो कि आपने करना क्या है, आपने DHT मेल हार्मोन रिड्यूस करना है, तो शुगर कट कर दी है, लिवर को हेल्प करना है। टॉपिकली आप क्या कर सकते हैं, रोजमेरी जोजोबा ऑयल, अनियन जूस 3 बार हफ्ते में, 100 पेलेमेथो जिंक और विटामिन डी यूज करना है। अगर एलोपेशिया वाला है, जो मैंने बोला था ना, एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, अब उसकी हैंडलिंग्स बता रहे हैं। अगर एलोपेशिया एरेटेटा है, तो ये पैची ऑटो इम्यून वाला है, तो गट गट को, गट इसका कारण है। तो ट्राई रिमूविंग ग्लूटेन, ग्लूटेन सारी जो कि गेहूं में से है, और रिड्यूस कीजिए स्ट्रेस। फर्मेंटेड अनियन जूस जो मैंने बताया था रोजमेरी डाल के, वो स्कैल्प पे लगाना है। और कर्स्टेन लेनी है 500 से 1000 mcg डेली। जिंक और D3 लेना है। अगर टॉलोजन एफ्यूजम है, जिसमें स्ट्रेस और शॉक ड्रिवन है, फाइंड एंड रिमूव स्ट्रेस, स्ट्रेस को डाउन कीजिए। अगर जॉब है, कोई ऐसा बंदा है जिससे कनेक्टेड हो, तो हमेशा नेगेटिविटी बोल रहा है, हमेशा बुरी बात की बारे बात करता है, आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, दूर रहिए, है ना, वो उसको कट कीजिए। तो इससे क्या होगा, प्रोटीन बढ़ाइए इस केस में, और
फेरेटिन टेस्ट करवाइएगा, ब्लड में फेरेटिन बढ़ाना है। तो इसमें क्या क्या हेल्प करते हैं, डेली स्कैल्प मसाज और रोजमेरी हेल्प करती है। और डिम एक सप्लीमेंट आता है DIM, वो हेल्प करता है। सॉप एलिमेंटो हेल्प करता है। आयरन हेल्प करता है। B12 और ओमेगा 3 हेल्प करता है थायराइड की वजह। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। अगर ये वाला है टॉलोजन वाला, तो आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, बायोटिन और मैग्नीशियम चाहिए आपको। डेली मसाज करनी कहता है, और रोजमेरी लगाइए। फीमेल हार्मोन जो है, जो मेनोपॉजल, PCOD, PCOS या चाइल्ड बर्थ के बाद हुआ, तो इसमें लिवर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लिवर एक्सेस मेल हार्मोन निकाल देगा, ताकि DHT बने ही कम। तो एस्ट्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, तो ओवरलोड कम हो जाएगा, तो बाल ठीक रहेंगे। इसमें रोजमेरी और कैस्टर ऑयल का ब्लेंड लगाने से कहते हैं हेल्प होती है। इसमें है DIM, सौ पेलेमेटो, आयरन, B12 और ओमेगा 3 बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके पास ये चीजें नहीं मिलेंगी, आपको मैं बोलूंगा दो चीजें, परफेक्ट वुमेन और फैटी लिवर डिटॉक्स और मिल्क से काम कर देगा। नेक्स्ट, थायराइड हेयर लॉस है अगर, तो टेस्ट सेलेनियम, विटामिन A, जिंक। और किसको एड्रेस करना है, रूट कॉज को, थायराइड को। तो बोलिए कि यार मेरा थायराइड स्लो क्यों है, मेरा थायराइड तेज क्यों, उसको रूट कॉज को ठीक कीजिए, जो कि लिवर या ओवरीज हो सकती है। तो इसमें रोजमेरी अप्लाई करने से ऑयल सीधा बहुत हेल्प होती है। इसमें सिलेनियम, जिंक, आयोडीन, विटामिन A और B12 लेने से बड़ी मदद मिलती है। इस केस में मैं विटामिन D भी दूंगा। प्री मेच्योर ग्रेन, बाल जल्दी सफेद हो गए, टेस्ट करिए B12, कॉपर ब्लड लेवल में। और स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कीजिए। तो इसमें आंवला ऑयल ऑन द स्कैल्प बड़ा हेल्प करता है। तो इसमें क्या क्या है सप्लीमेंट्स, कर्सेटिन, B12, कॉपर, कैटालीज एंजाइम बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब टेक अवेज क्या है, आपको जाते हुए क्या मैसेज दे रहा है ये, व्हाट टू रिमेंबर। हेयर लॉस इज अ बॉडी वाइड सिग्नल, तो बॉडी एक सिग्नल दे रही है हेयर लॉस, तो हमेशा रूट कॉज ढूंढना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉस नीड कंप्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। तो कुछ है बॉडी में, हेयर लॉस बता रहा है आपको, वो तो एक साइन है। अगला, सेकंड, द लिवर एंड थायराइड आर द टू मोस्ट ओवरलुक्ड कनेक्शंस टू द लिवर, जो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किए गए हैं कि हेयर लॉस में जो जोड़ते ही नहीं लोग, लिवर और थायराइड है। तो सपोर्ट देम, सिलेनियम, जिंक, विटामिन A, बिटर चीजें, कड़वी चीजें, और आयोडाइन नहीं भूलना, बहुत जरूरी है। इनको सपोर्ट कीजिए, आपके बाल अच्छे रहेंगे। रोजमेरी इज द क्लिनिकल प्रूवल टू मैच मैक्सिलर मिनी ऑक्सीडिल, सॉरी, 2% के साथ मैच करती है द कॉमन हेयर लॉस ड्रग। अब ये रोजमेरी यूज करिए, तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स हैं। दवाई के साइड इफेक्ट्स भी होंगे, तो यूज 3 to 5 टाइम्स पर वीक कंसिस्टेंटली रोजमेरी, मगर मैं इसको फर्मेंट करके अनियन जूस के साथ करूंगा। Quercetin, natural plant compound found in onion and apples, produces 100% hair regrowth in patchy hair loss research. Also protects premature अगेंस्ट प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, तो 100% रीग्रोथ में हेल्प करता है कर्सिटिन। आज ही मंगवा लीजिए, नंबर दे दूंगा मैं, हेयर है ना। तो हमारे पास एक्टिवेटेड, जैसे बोलते हैं कर्सिटिन का, कर्सिटिन ऐसे प्लांट्स में होता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, वो है हमारे पास। तो 500 से 1000 mg बोलते हैं, मैं तो उससे भी ज्यादा ले लेता हूँ। नेक्स्ट, शैम्पू स्विच कीजिए, SLS फ्री शैम्पू ढूंढिए। जाइए जहां भी आपने सर्च करते हैं, वहां पे देखिए SLS फ्री शैम्पू चाहिए, जो कि आपके बालों की जड़ों को या आपके बालों को डैमेज ना करे। कोई भी एक सिंगल सप्लीमेंट अकेला काम नहीं करता, जैसे कि बोल दी ना कि एक ही चीज ले लीजिए, नहीं। तो कंबाइंड हमें DHT को कम करना है, ब्लॉकर चाहिए। हेयर रूट को न्यूट्रिएंट देना चाहिए, एंटी इंफ्लेमेटरी चाहिए, ऑर्गन की सपोर्ट चाहिए, लिवर और थायराइड की। तो एक सप्लीमेंट नहीं, इसमें थोड़ी सी चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था। तो मेरा मैसेज क्या है, हेयर लॉस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। लोग जाते हैं कॉस्मेटिशियन कि भाई मेरे बाल लगा दो, ये अंदर की प्रॉब्लम है। इट इज अ बॉडी वाइज सिग्नल। एड्रेस द रूट कॉज, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सपोर्ट योर ऑर्गन्स, नरिश योर हेयर रूट्स, हेयर कैन रीग्रो। तो जो मेरा गोल है कि आप अच्छे बाल रखें, आपके बाल बढ़िया चले, है ना। तो हम चाहेंगे कि आप दोबारा अपने बालों को अच्छा करें, दोबारा उनको ग्रो करें। तो दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज हाउ वी वांट इट। तो अब आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, आप कुछ पूछना चाहते हैं, वी गोना टेक दोस क्वेश्चन, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो जिसका कोई क्वेश्चन है, प्लीज हैंड रेज कीजिए, तो मैं आपको पूछूंगा अनम्यूट करने के लिए, फिर देन विल आंसर द क्वेश्चंस। अगर आपको हैंड रेज नहीं करना आता,
आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, मुझे पता लग जाएगा उससे भी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सेमिनार के रिगार्डिंग, या आपकी कोई प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी पूछिए, कौन है? हेलो। हेलो अंशु जी पूछिए। सर, मेरा सन है 29 इयर्स का। हेल्दी जी। डाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके वो हेयर लॉस हो रहा है, मेल पैटर्न और पीछे टिप पे। हाँ और मैम समझ गया, देखिए आपका लिवर को। आपका मैंने वो भी मंगवाया था, विटामिन डी और मोरिंगा पाउडर। दो तीन चीजें और नोट कीजिए प्लीज। एक तो एप्पल हाँ साइडर जी। विनेगर नोट कर लीजिए। ये वन। हाँ जी। मैम नोट कीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। एप्पल साइडर विनेगर, फैटी लिवर डिटॉक्स, मिल्क थिसल, और करसटिन। मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप वहां से ऑर्डर कर लीजिए, है ना? आपके पास होगा। ठीक है। हाँ, इस नंबर है पे सर, कॉल मेरे करके। पास हाँ, नंबर। आपके पास नंबर होगा तो ऑर्डर कर लीजिए। तो इस नंबर पे कॉल ठीक है। करके ऑर्डर कर लीजिए, और वही बता देंगे कैसे लेना है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। इमॉर्टल मनन, आप अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं बालों में डाई यूज करती हूँ तो उसके बाद मैं सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर वगैरह भी, मास्क भी यूज करती हूँ, तो इसके लिए मुझे रफ हो जाते हैं तो भी बाल मैम देखिए, हार्ड डाई लगते मैं हैं बहुत, तो मैं इसके। डाई यूज करने के लिए बोलता ही नहीं हूँ। हाँ जी। मेरे पास जी सर। जिस दिन मेरे बाल वाइट हो गए ना, मैं खुदा को बोलूंगा थैंक यू, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि जो कंडीशन है, हाँ, मैं अपने अंदर से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करता रहूंगा। मेरा एक ही वाइट हेयर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आई एम ओनली वन। आई एम 44 45 एट द मोमेंट, है ना? तो 45 हूँ शायद। तो बाल मेरे वाइट आ गए थे, एक बार मैंने ठीक कर लिए विद हेल्प ऑफ डाइट ओनली। तो पहले तुम आप मेहंदी यूज करके देखिए, ऑर्गेनिक कोई ऐसी चीज यूज कीजिए जो जिसमें डाई ना हो। डाई में ना बहुत केमिकल्स हैं, दे आर नॉट हेल्पफुल फॉर योर बॉडी। कोशिश कीजिए। कर्सेटिन लीजिए, बहुत हेल्प करती है। परफेक्ट वुमेन लीजिए, आयोडीन, सेलेनियम जिसकी मैंने बात की है, वो सब यूज कीजिए आजकल। विटामिन D3 बहुत चाहिए होगा आपको, तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, है ना? कोशिश कीजिए। जी। और कोई क्वेश्चन आपका? बस जो आपने बताया वही सब फिर कर लेंगे, रेमेडी ठीक है जो मैम। आपने बताई है ना, बाकी हो जी गई। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम मैम। एक क्वेश्चन आया है हेलो। सर। एक मिनट मैम, एक मिनट, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। सर मैंने सप्लीमेंट, ऑयलिंग, एप्पल विनेगर, एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड होम रेमेडीज भी ट्राई करी हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आपने दोबारा देखना है। ये कान्या जी हैं शायद। तो आपने एक चीज सीखनी है, दोबारा सेमिनार में जाके आपने हार्मोन समझने हैं, डाइट और लाइफस्टाइल समझना है। कर्सेटिन, मैं बहुत हेल्प करता हूँ कर्सेटिन से बालों में। आपने प्याज खाना और प्याज का जूस लगाना समझना है। और अगर आप फीमेल हार्मोन है आपके, अगर आप फीमेल है, मुझे पता नहीं आप कौन है, तो फीमेल हार्मोन ठीक करना है, लिवर ठीक करना है। तो परफेक्ट वुमेन, फैटी लिवर डिटॉक्स, मिल्क थिसल बहुत हेल्प करेगा। एक और चीज लोग नहीं समझते, स्टमक एसिड कम होता है स्ट्रेस से ना, स्टमक एसिड लो हो जाता है। तो आपने एप्पल साइडर विनेगर और बीटेन लेना है। अगर आपने मंगवाना होगा, मैं जैसे बोलता हूँ, ये नंबर है 85 95 75 40 90। आप इस नंबर पे कॉल करके आप सामान मंगवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आया कुसुम जी का क्वेश्चन। कुसुम जी ने बोला, दीज डेज पीपल हैव स्टार्टेड एडिंग KCl इन सॉल्ट फॉर्म टू डू अवे देयर K deficiency and harms their excess sodium excess KCl पोटेशियम। अच्छा, आप पोटेशियम की बात कर रहे हैं। पोटेशियम कौन सा ले रहे हैं? Cl नहीं, हमें पोटेशियम सिट्रेट चाहिए। बहुत हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, लिवर को हेल्प करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, DHT को बनाने में इंसुलिन काम करती है। तो पोटेशियम इज वेरी हेल्पफुल। बट अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तीन तीन कंडीशन जिसमें किसी को पोटेशियम नहीं लेना चाहिए। किडनी डैमेज है तो पोटेशियम नहीं लेना चाहिए। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी, उसमें नहीं लेना चाहिए। या आपको लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत लो होता है कोई चक्कर नहीं, इन तीन कंडीशन में आपको पोटेशियम नहीं लेना चाहिए। मगर पोटेशियम अदरवाइज के प्लस होता है सिम्टम पोटेशियम का, इज वेरी गुड। मैंने पोटेशियम पे एक सेमिनार कर रहा हूँ मैं,
रिकॉर्डिंग इट, आई सेंड इट टू यू। जी मैम, आप अब अनम्यूट कर लीजिए। SS, आपने एक मैसेज भेजा है। आपका 11 साल का बच्चा है, उसके आप बोल रहे 20% हेयर ग्रे हो चुके हैं। मैम उसकी बहुत डेफिशिएंसीज है। 11 साल के बच्चे के 20% हेयर वाइट हो गए तो बहुत डेफिशिएंसी है। तो मैं उसके फूड में ना ग्रीन चीजें ऐड करूंगा। अगर आप चाहेंगे, मोरिंगा पाउडर, व्हीट ग्रास जूस, व्हीट ग्रास पाउडर, मोरिंगा पाउडर। बच्चा छोटा है, विटामिन D3 दूंगा, मगर एक कैप्सूल को 5 हिस्सों में बांट के दूंगा। 5वां हिस्सा डेली, या 5 या 4 चौथा हिस्सा डेली। कर्सेटिन दूंगा प्याज की शेप में, और कर्सेटिन जैसे प्याज का मैंने बताया वो लगाऊंगा उसके, वो भी बहुत हेल्प करेगा उसको। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं पूछने के लिए। सर, आई एम आस्किंग, इज दिस फॉर्म ओके टू टेक बिसाइड्स पोटेशियम सिट्रेट एंड ग्लाइसिनेट फॉर्म? EX, दिस इज एलिमेंटल फॉर्म। मैं मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा, आई डोंट नो। तो आप मेरे को पूरा नाम लिख के भेजिएगा, आई रिसर्च इट। आई कैन नॉट आंसर राइट अवे, मुझे नहीं नॉलेज इसके बारे में। जी। हेलो सर। जी मैम। सर मेरा 11 साल का बच्चा है, तो जी जी, उसके ग्रे 20% ग्रे हेयर हो चुके हैं, मैंने तो अभी क्या आंसर कर किया सकते मैम। अभी आपको आंसर तो किया मैंने कि उसको एक हैं? तो सर D3 वो, दीजिए थोड़ा सा। हाँ। 5 जो मैं D3 बनाता हूँ उसका तीसरा या चौथा हिस्सा कम से कम पानी में मिक्स ओके करके, सर। पूरा एक बार में पूरा नहीं देंगे। ओके सर। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, उसको आप कर्सेटिन, चाहे सप्लीमेंट फॉर्म में चाहे प्याज की फॉर्म में, उसको अपने ग्रीन चीजें ओके। खिलानी है। और ये भी हो सकता है उसकी ना स्टमक एसिड कम हो, तो थोड़ा सा एप्पल ओके। साइडर विनेगर, आधा चम्मच जैसे, हर मील के साथ। हाँ। या मैं एक गोली लूंगा एप्पल साइडर की, उसको डिवाइड कर लूंगा, वो देनी चाहिए ओके आपको। सर। जी। ओके सर, चलिए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हमने कल जो सेमिनार करना है बोन हेल्थ पे करना है। मैं आज ही कल इसी टाइम, जैसे हमने आज शुरू किया था 8:30 बजे, आपका टाइम होता है 12 बजे, बोन हेल्थ पे सेमिनार है कल। तो आई वुड लाइक यू टू कम, और आप अपने दोस्तों को भी ला सकते हो। एंड बिफोर आई लीव, किसी और का क्वेश्चन प्लीज। आज दिन मैं खाऊंगी। सॉरी, सुनीति जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। एक चैट में क्वेश्चन आया है, सर वी चेंज रूम टेम्परेचर टू लो बाय AC, सो फॉर फर्मेंटेशन व्हाट एग्जैक्टली इज राइट टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड? देखिए ऐसा है, अच्छी फर्मेंटेशन होती है 23-24 डिग्री पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो बहुत तेज फर्मेंटेशन हो जाती है। तो आप AC, आजकल इंडिया में 40 डिग्री तो टेम्परेचर ही चल रहा है, तो अगर आप AC रूम में भी रख लेंगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। किसी और का हैंड रेज हुआ है, सुभाष जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड सर मैं ये आफ्टरनून। जानना चाह रहा था, कुछ लोगों के बाल जो हैं वो सर से थोड़ा गंजे हो जाते हैं, मतलब बाल निकल जाते हैं। क्या वो दोबारा से मतलब उग सकते हैं? बिल्कुल उग सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाते हैं, मेल पैटर्न जी जी बॉल्डनेस जी, बोलते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जब जितनी भी बारी मैंने मेल पैटर्न की बात की है, DHT या लेवर का कनेक्शन है। मैं इसको लेवर वाले हेयर लॉस बोलता हूँ, जो यहाँ से जाते हैं या यहाँ से चले जाते हैं ऐसे ऐसे, वो लिवर की वजह से जी जाते जी हैं। तो आप लिवर को ठीक कर लीजिए, जी वो आ सकते हैं। जो मैंने फॉर्मूला बताया ना बनाने का, जो फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है उसमें, जो अनियन जी सर। जूस जिसमें हनी, वो बहुत हेल्प करता है। और डाइट ठीक करिए, प्रोटीन खाइए, बट प्रोटीन को पचाने के लिए लिवर को या स्टमक में एसिड भी होना चाहिए। तभी मैं हर बंदे को बोलता हूँ, पहले हम एप्पल साइडर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड लेंगे पानी के साथ, फिर सलाद खाएंगे, फिर प्रोटीन खाएंगे। दैट इज द राइट वे। मगर रोजमेरी बहुत हेल्प करता है ना। और उनको बोले ड्राई ब्रशिंग भी किया करें, ब्रश लें या मसाज किया करें बड़े प्यार से। जी। जी। जी सुभाष जी, और कोई क्वेश्चन सुभाष जी ठीक आपका? सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी मैम, आपका मैं देख रहा हूँ। व्हाट्स द राइट टाइम टू टेक बर्बरिन? आई जस्ट बॉट योर बर्बरिन बट डोंट नो व्हेन टू टेक। आई एम प्री डायबिटिक। खाने सुबह खाली पेट और खाने के बाद
इज द बेस्ट टाइम टू टेक berberine? कुसुम जी। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? आई लव टू टेक क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी और का क्वेश्चन आंसर हो जाता है। किसी का क्वेश्चन आया था, आई मिस्ड इट। अच्छा, कुसुम जी ने पूछा हाउ मेनी टैबलेट्स। डिपेंड करता है शुगर कितनी है। अगर शुगर काफी बड़ी आ रही है, सुबह 2 गोली, है ना। अगर नहीं, काफी बड़ी नहीं हो रही, सुबह खाली पेट 1 गोली, और हर खाने के बाद 1 गोली। डिपेंड्स हाउ मच इज द ब्लड शुगर। और आपको पोटेशियम सिट्रेट बहुत हेल्प करेगा कुसुम जी। और एप्पल साइडर और पोटेशियम इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है गाइस, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहता है बिफोर वी एंड ऑफ? और जैसे मैं बोला, है ना, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, सो मैं आपको आराम से रीच कर पाऊँ। दूसरी चीज, ताकि वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए, और जो नया सेमिनार है उसका लिंक मिल जाए। और कल हम बोन हेल्थ पे बात करेंगे, बड़ा ही अच्छा सेमिनार होने वाला है। वो उसके बारे में एक और चीज है, मैंने डीप रिसर्च शुरू की है, जिसमें मैं पीडीएफ फाइल्स क्रिएट करता हूँ विद वेरी डीप रिसर्च, लाइक जो चीजें आम इंसान को नहीं मिलती। ये सेमिनार उसी के ऊपर कर रहा हूँ, मगर आपको पूरी रिसर्च चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे एक फॉर्मेट है, उसमें मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, सो यू कैन रिसर्च योर सेल्फ मोर एंड मोर। मोर एजुकेशन, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करता हूँ, विटामिन सी, डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कर्सेटिन, एप्पल साइडर। तो उसमें मैंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की है कैस्टर ऑयल के ऊपर, डीएमएसओ के ऊपर। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे रीच कीजिएगा, है ना। आई चार्ज फॉर इट, बिकॉज मैंने एक असिस्टेंट हायर किया है जो रिसर्च के बीच मेरी हेल्प करता है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 1 साल की आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। और प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा व्हेन यू वाचिंग इट लेटर, ताकि किसी और की हेयर हेल्थ में मदद हो जाए। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने ज्वाइन किया, आई रियली अप्रिशिएट। टेक केयर, बाय।